Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is how we will convert the temperature from degree Celsius into temperature in Kelvin scale. तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर अगर दिया जाता है तो आपने उसको केल्विन टेम्परेचर में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आज के लेक्चर में आप लोगों से यही डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि जिसके थ्रू जो है हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जो है हम केल्विन टेम्परेचर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया, इस फार्मूला को यूज़ करके हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो फार्मूला है यहाँ पर ये मेंशन हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो के है वो रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन स्केल को या केल्विन टेम्परेचर को, ठीक है, या टेम्परेचर इन केल्विन। और जो डिग्री सेल्सियस है ये सेल्सियस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, सेल्सियस स्केल को, ठीक है, या आपको टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस में मेंशन हो तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और साथ में जो है आप देख रहे हैं कि इसमें +273.16 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है फाइंड आउट करना है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल तो आप लोगों ने क्या करना है कि डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देना है 273.16 को, तो तब आपके पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप टेम्परेचर जो है केल्विन के बजाय डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को आप इधर लिख देंगे इक्वल्स टू केल्विन -273.16। मतलब उसमें क्या होगा कि इसमें एक ही डिफरेंस है कि डिग्री सेल्सियस को आप इधर लिख देंगे और केल्विन को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, लेकिन अब डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो उस तरफ जब जाएगा तो ये -273.16 हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे। तो इसी वजह से जो है ये मैंने इसके लिए सेकंड फार्मूला जो है वो भी आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को जो है टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया जाए या डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो तब भी आप दोनों वे में कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि केल्विन स्केल में आप यूनिट्स फाइंड आउट करें, केल्विन में आपको टेम्परेचर मिले, केल्विन में फाइंड आउट करना चाहते हैं टेम्परेचर, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, डिग्री सेल्सियस प्लस करना है उसमें 273.16 को। और अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हैं तो उस वक्त आप लोगों ने जो है इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि केल्विन टेम्परेचर लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 273.16 को, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके आप जो है टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है कोई भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जा रहा है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि केल्विन में फाइंड आउट करें कि केल्विन में टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने केल्विन में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो इसी वजह से हम फर्स्ट फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर कितना है 10 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, और साथ में क्या कर देंगे उसमें 273.16 को ऐड अप कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट केल्विन टेम्परेचर जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 283.16, क्योंकि इसमें 273.16 में 10 को ऐड करें तो 283.16 आ जाता है। तो ये आपने इस तरह स्टूडेंट्स केल्विन में जो है वो टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो आपको दिया जाए टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में, लेट्स सपोज 10 के बजाय जो है 30 दे दिया जाए, तो अब आप क्या करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस अगर आपको दिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस के बजाय आप इसको क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो 273.16 में आप 30 को ऐड करें तो आपके पास न्यू टेम्परेचर क्या बनता है, 73 के बाद 83, 93 एंड 103, मतलब 303 आपके पास जो है वो टेम्परेचर बन जाएगा। कितना बनेगा, 303.16 जो है टेम्परेचर आपके पास न्यू बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग जो है वो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो अब स्टूडेंट्स अगर इसी तरह आप केल्विन से जो है वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब आपने क्या करना है कि टेम्परेचर के लिए जो है ये वाला फार्मूला, सेकंड फार्मूला जो है इसको यूज़ करना है। तो अब इसी तरह हम जो है इसके लिए भी एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपको टेम्परेचर जो है वो 10 केल्विन दिया जा रहा है, ठीक है, 10 केल्विन टेम्परेचर दिया जा रहा है और हम कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करें इसको कि डिग्री सेल्सियस में जो है ये कितना होगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होगा, तो हमने क्या किया कि इधर डिग्री सेल्सियस के लिए
हम लोगों ने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो केल्विन के लिए कितना दिया हुआ है, 10 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, 10 केल्विन दिया हुआ है, और उसमें से माइनस कर देना है 273.16। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है इसके लिए अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 273.16 में से इसको माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन में टेम्परेचर जो है वो 10 केल्विन है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे माइनस 273.16। तो आपके पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 273.16 में से माइनस कर दें आप 10, तो जो है आपके पास जो है वो क्या आएगा, ये 10 में से माइनस तो हो नहीं सकता, तो 273 में से ही माइनस होगा, तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 263.16, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो फिर इस वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आप लोगों ने जो है टेम्परेचर फाइंड आउट किया है इन डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना आया 263.16। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को दोनों टेम्परेचर स्केल्स में मैंने आप लोगों को यूनिट्स को कन्वर्ट करने के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो होप्स हो कि आपको जो है दोनों एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई हैं, दो नहीं बल्कि मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं। तो इसके थ्रू आप लोगों को जो है ये कन्वर्जन आसानी से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।